नमस्कार दर्शकों, मैं हिमांगी कोटेचा दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी में समाहर्ता के गणेश विसर्जन के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र का हुआ उल्लंघन। पारडी तहसीलदार कार्यालय में डिप्टी तहसीलदार का बदली आदेश आते सरकारी अधिकारियों में फैली फफड़ाहट। कपराड़ा में जीवरल मानी भंडार कच्छ को जोड़ता 12 साल पुराना कोलक नदी का पुल हुआ क्षरण। नारगोल समुद्र तट पर फैलते रहस्यमयी तेल अपशिष्ट का पता लगाने में प्रशासन विफल। अब समाचार विस्तार में। गणेश विसर्जन के घोषणा पत्र का हुआ उल्लंघन। पुलिस नदी के एक तरफ से देख रही थी तमाशा और गणेश भक्तों ने नदी की दूसरी तरफ किया बापा का विसर्जन। मंगलवार को अनंत चौदस के दिन वलसाड़ जिला में बड़ी संख्या में गणेश भक्तों ने बप्पा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया था। तब विसर्जन के लिए कलेक्टर के घोषणा पत्र का भंग होने का दृश्य सामने आया था। हर साल दमनगंगा नदी के किनारे पर बड़ी संख्या में गणेश भक्तों द्वारा गणेश विसर्जन करने में आता है। इस वर्ष कोरोना महामारी को ध्यान में रखते कलेक्टर के घोषणा पत्र के अनुसार नदी, नाले या तालाब में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन करने पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही में दमनगंगा नदी किनारे पर भी पुलिस बंदोबस्त करने में आया था। यह बंदोबस्त मात्र कहने के लिए रखा गया था। ऐसे नदी के एक तरफ पुलिस जवानों विश्राम के क्षणों का आनंद ले रहे थे, तो वहीं नदी की दूसरी तरफ गणेश भक्तों द्वारा गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन कर घोषणा पत्र की धज्जियां उड़ाते दिखे थे। बहुत से गणेश भक्तों को पुलिस द्वारा रोकने पर उन्होंने नदी के ब्रिज पर से ही बप्पा की प्रतिमाओं को फेंक दी थी। अन्य बहुत से लोग नदी के दूसरे किनारे जाकर बाकायदा गौर महाराज से शास्त्रोक्त विधि कर बप्पा की प्रतिमाओं को नदी में विसर्जन किया था। युवानों ने तो सेल्फी विद बप्पा ऐसा दिखाकर नदी के किनारे कैमरे के साथ पहुंचे थे और बप्पा के साथ तस्वीर खींचकर केमिकल युक्त नदी के पानी में प्रतिमाओं का विसर्जन किया था। संक्षेप में वलसाड़ जिला कलेक्टर के घोषणा पत्र का सरेआम भंग होने का दृश्य देखने को मिला था और पुलिस भी प्रतिभागी हो ऐसे नदी के एक किनारे बंदोबस्त कर और दूसरी तरफ कोई बंदोबस्त न करके गणेश भक्तों को उनकी श्रद्धा अनुसार नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन करने और गणपति बाप्पा मोरिया की आवाज और विसर्जन का दृश्य देखने आंख कान बंद कर लिए थे। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा, मुझावरती, गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। गुजरात और दादरा नगर हवेली में बाइक चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली पुलिस ने गुजरात और दादरा नगर हवेली में चोरी करने वाले गिरोह को धर दबोचा है। गिरफ्तार किए गए 2 लोगों के पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। सिलवासा पुलिस ने बताया कि इन्हें 2 दिन पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्होंने गुजरात, सिलवासा और आसपास के क्षेत्रों में से की गई बाइक चोरी करने के मामले अपनी संलिप्तता व्यक्त की है। सिलवासा थाना प्रभारी नरेश पटेल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए किशन राजेश खेरवार जो 22 फलिया का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी गौरव विशाल वदानी पिलाड़ का रहने वाला है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जिसमें से एक पल्सर है और एक हीरो होंडा है। इन लोगों के पास से बरामद की गई GJ265396 नंबर की हीरो होंडा है तो GJ पासिंग की एक पल्सर है। पुलिस ने इन 2 आरोपियों को 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा था, लेकिन आज वापस इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। थाना प्रभारी ने बताया कि इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद वापी, भिलाड़ सहित आसपास के थानों में सूचित कर दिया गया है, जिससे कि वहां की पुलिस वांछित मामले में ले सके। मोटरसाइकिल है GJ26B5396। ये दिव्येश दीपक भाई पटेल जो महिंद्रा कोटक बैंक के सामने रहते हैं, इनका बाइक चोरी हुआ था।
तो इसमें हमने एक केस रजिस्टर किया था 19/8/2020 को, और इन्वेस्टिगेशन हमारे ASI भास्कर पाटिल कर रहे थे, और हमारी पुलिस टीम ने सारे एफर्ट किए और 2 चोर लोग को पकड़ा, जिसमें एक गौरव विशाल बिदानी है जो एक बिलाल का रहने वाला है, और दूसरा किशन राजेश खेरवार जो सिलवासा 22 से पहले का रहने वाला है। इन दोनों को हमने अरेस्ट किया, और ये दोनों मोटरसाइकिल हमने इसके पास से सीज किए। जो मोटरसाइकिल था वो सिलवासा से चोरी हुआ था, और दूसरा एक मोटरसाइकिल इनके पास से हमने बरामद किया, वो GJ15 DG 7844 नंबर का है, वो उमरगाम से उन्होंने चोरी किया था। तो इस केस में IO भास्कर पाटिल सर ने इनका 3 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया, और कस्टडी के दौरान ये हमने 2 मोटरसाइकिल बरामद किए। अभी फ़िलहाल वो दोनों एक्यूज़ मजिस्ट्रेट कस्टडी में जेल में भेज दिए गए हैं, और हमने बिलाड़ पुलिस को और उमरगाम पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। पार्टी मामलतदार कचेरी में डिप्टी मामलतदारों की बदली का ऑर्डर आते सरकारी अधिकारियों में डर का माहौल। कुछ डिप्टी मामलतदारों को सरकारी क्वार्टर्स आवंटित किए होने के बावजूद हाईफाई सोसाइटी में रहते जांच का बना विषय। पार्टी मामलतदार कचेरी में डिप्टी मामलतदारों की बदली का आदेश आते सरकारी अधिकारियों में डर का माहौल छा गया था। बदली का ऑर्डर वलसाड कलेक्टर RR रावल ने किया था, जिसमें डिप्टी मामलतदार सर्कल अमित D सोलंकी की धर्मपुर में, जिसके स्थान पर GJ बोरसट को पार्डी में रखा। पार्डी इधारा डिप्टी मामलतदार निकुंज H हड़िया की कपराड़ा में बदली की, जिसके स्थान पर पार्डी कचेरी डिप्टी मामलतदार विजय देसाई को रखा। पार्डी कचेरी के डिप्टी मामलतदार विजय देसाई को तरुण पटेल के स्थान पर रखा। तरुण पटेल की पार्डी कचेरी में ही बदली करने में आई थी, जब पार्डी प्रांतीय कचेरी में राखी बहन टंडेल की बदली उमरगांव में करने में आई थी। उनके स्थान पर वलसाड कलेक्टर चुनाव शाखा में से MB राजपूत को रखने में आया है, पर इन डिप्टी मामलतदारों की बदली करने के बाद उनको सरकारी क्वार्टर्स आवंटित किए जाते हैं। इसके बावजूद कई पार्टी के डिप्टी मामलतदार हाईफाई सोसाइटी में रहते हैं। उनके सामने जांच की जाए तो बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। तब डिप्टी मामलतदार निकुंज हड़िया कुछ वक्त से ही वापस से बदली होकर पार्डी आए थे। वह हाल पार्डी की एक हाईफाई सोसाइटी में फ्लैट किराए पर रखकर रह रहे थे। इसके साथ कई डिप्टी मामलतदारों के सामने सवाल उठ रहे हैं, जिस मामले पार्डी के मामलतदार पटेल ने बताया कि ऐसे कोई सरकारी क्वार्टर्स के बदले अन्य सोसाइटी में रहते होने की जानकारी मिलेगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तब अचानक बदली का हुक्म आते आज पार्टी के सरकारी अधिकारियों में डर का माहौल छा गया था। माननीय कलेक्टर साहेबનો ગઈકાલનો જે બદલીનો હુકમ થયો એમાં અત્યારે સર્કલ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવતા અમિતભાઈ સોલંકીની ધરમપુર ખાતે બદલી થઈ છે। ધરમપુર ખાતે ફરજ બજાવતા ગજેન્દ્રભાઈ બોરસદ એમની અત્યારે સર્કલ ઓફિસર તરીકે નિમણૂક થઈ છે। ત્યારબાદ ઈધારા નાયબ મામલતદાર શ્રી તરીકે ફરજ બજાવતા નિકુંજભાઈ હળિયાની બદલી કપરાડા ખાતે થઈ છે। તેમની જગ્યાએ અગાઉ જે ફરજ બજાવતા હતા વિજયભાઈ દેસાઈ, જે અત્યારે મતદાર યાદી સુધારાના નાયબ મામલતદાર હતા, એમને ઈધારા નાયબ મામલતદાર ખાતે બદલી થઈ છે। તેમજ તરુણ જે પટેલ જે નાયબ મામલતદાર દબાણ તરીકે કામગીરી કરતા હતા, એમની બદલી મતદાર યાદી નાયબ મામલતદાર તરીકે થઈ છે। અત્યારે રેવન્યુ તલાટી તરીકે ફરજ બજાવતા શીતલબેન માલવી, જેમને હંગામી પ્રમોશન મળ્યું છે અને તેઓ તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત ચૂંટણી નાયબ મામલતદાર તરીકે અત્યારે ફરજ બજાવશે। એવું કોઈ અત્યારે ધ્યાને આવ્યું નથી, અને જો કોઈ એવો કોઈ ઇસ્યુ ધ્યાને આવશે તો એ તુરંત જ એને પગલાં લેવામાં આવશે। पार्टी पालिका के नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने औपचारिक रूप से कारोबार संभाला। पार्टी पालिका में आगामी 2.5 साल के लिए निरंतर 3 दिन तक चले अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भारी विवाद के बाद पूर्ण हुआ था। आखिर में बहुमत ने भाजपा समर्थित कीबोर्ड के मैंडेट के अनुसार चुने गए अध्यक्ष के तौर पर हसमुख भाई शोमाभाई राठौड़ और उपाध्यक्ष के तौर पर संगीता बहन किरण पटेल दोनों ने आज रोज मंगलवार को पार्टी पालिका में दोपहर को 1 बजे औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला था। अध्यक्ष ने बताया कि हाल चल रही वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर पिछले 4 से 5 महीने के दौरान रुके काम ध्यान में लेंगे और बाकी कामों की शुरुआत करेंगे। अध्यक्ष बनने के पीछे पार्टी के गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल और जिला भाजपा अध्यक्ष और विधायक कनुभाई देसाई और पालिका के चुने गए सभ्यों का आभार व्यक्त किया था। आज अध्यक्ष हसमुख भाई राठौड़ और उपाध्यक्ष संगीता बहन पटेल द्वारा कारोबार संभालते पालिका के कर्मचारी और सभ्यों ने पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी थी।
સ્ટેપ બાય સ્ટેપ अभिनंदन ने बहन ने भी खूब अभिनंदन बहन ने हमारा 2.5 वर्ष शासन बराबर चलाए उन लोगों को આજે અમારા પાલિકાના પ્રમુખની ખુરશીએ બેસી ગયા છે અરે તમને પણ तुम आगे बढ़ो बाबूनी भाई तुम आगे बढ़ो ये तो समय जाकर तो आपको पालिका बोल रही है बोलो भारत माता की साथी ने माजी ने 2.5 વર્ષ પછી આ કેબિન આપડા ભાગ્યા અમારા નક્કી કહેવાય કે 2.5 વર્ષ પછી અમે આ ઓફિસ કબજે કરી છે અને ભગવાન ખુશીની લાગણી છે અમારા પાર્ટીના ધારાસભ્ય શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ તેમજ સંગઠન જિલ્લા પ્રમુખ શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ એઝ એ પ્રિન્સિપલ સાહેબ એમનો અમે ઋણી છે તેમજ CR પાટીલ સાહેબે જે મારા ઉપર જે મારી પસંદગી કરી ને પાર્ટી શહેરમાં મને કામ કરવા માટે એ લોકોએ મોકલાવ્યો છે તેમજ મારા શહેર પ્રમુખ રાજેશભાઈ દેવેનભાઈ તેમજ મારી ચૂંટાયેલી સર્વપાક એ સૌનો હું આભારી છું હું સૌને સાથે મળીને જેમ બને તેમ સારા કામ કરવાની કોશિશ કરીશ ને હું ન્યાય આપીશ બધાને વિકાસમાં તો સાહેબ કોરોના વાયરસને લીધે 5-6 મહિનાથી શહેરના કામ થોડા મંદ પડેલા હતા હવે આ કોરોના વાયરસની મહામારી ધીરે ધીરે ઓછી થઈ છે હવે વર્કરો નથી આવતા હવે આવતા થશે ને પેન્ડિંગ કામ અમે સાથે મળીને કરશું कपराड़ा की झीरवल मानी भंडार कच्छ को जोड़ता कोल्लक नदी का बारासल पुरानी ब्रिज का हुआ क्षरण। वलसाड जिला में मेघराजा की महर की वजह से नदी के दोनों किनारे बहते निचले इलाके वाले ब्रिज की कटाई होते कपराड़ा के झीरवल के कोल्लक नदी के ब्रिज की कटाई हुई है। कपराड़ा तहसील के झीरवल मानी भंडार कच्छ को जोड़ते कोल्लक नदी के ब्रिज की कटाई होते लोग जान जोखिम में डालकर गुजरने मजबूर बने हैं। वहाँ के लोगों को इस ब्रिज से गुजरने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। करीबन 12 साल पुरानी ब्रिज की कटाई होते ब्रिज का एक हिस्सा सिर्फ एक दीवार पर टिका है। ब्रिज की कटाई होते यहाँ के व्यक्ति चलकर गुजर सकते हैं, तब लोगों को जान जोखिम में डालकर बाइक लेकर गुजरना पड़ता है। दमन न्यूज में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
स्वागत है आपका। वलसाड जिला के उमरगांव नारगोल समुद्र तट पर पिछले 16 साल से निरंतर बारिश के मौसम में तट पर आते ऑयल वेस्ट को प्राप्त करने में तंत्र निष्फल रहा है। ऐसे में फिर से समुद्र तट पर प्रदूषित ऑयल की काली चादर बिछते मछुआरों में जलीय जीव विलुप्त होने की दहशत फैली है। हर साल बारिश के मौसम के दौरान महाराष्ट्र के समुद्र तट से गुजरात राज्य के वलसाड तिथल तक बारिश के मौसम के वक्त ऑयल वेस्ट आता है। फिर से इस साल नारगोल के माछीवाड़, मांगेलवाड़, मालवण बीच में ऑयल वेस्ट की काली चादर बिछी है। पिछले 16 साल से केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय को मछुआरों और पर्यावरण के लिए काम करती संस्थाओं द्वारा बार बार रजूआत करने के बावजूद यह ऑयल कहां से आता है, यह ढूंढने में गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार की एजेंसी और कोस्ट गार्ड निष्फल हुआ है। कोरोना वायरस की दहशत की वजह से प्रदूषण कम हुआ है। तब उमरगांव तहसील के नारगोल सहित किनारा विस्तार के गांवों में समुद्र तट पर भर्ती के पानी के साथ ऑयल वेस्ट की बड़ी मात्रा आते स्थानिक लोग और पर्यावरणवादियों में चिंता का माहौल दिखने को मिल रहा है। इस साल बारिश के मौसम के दौरान शुरू होते विशेषकर जुलाई माह में गहरे समुद्र की ओर से ऑयल वेस्ट, जिसको टारबुल के नाम से जाना जाता है, ऐसा काला ऑयल समुद्र की भर्ती में महाराष्ट्र राज्य के केणवे, डहाणू से गुजरात के उमरगांव तहसील के गांवों के समुद्र तट से वलसाड के तिथल के समुद्र तट तक आता है। बीते साल इस तरह का ऑयल वेस्ट जुलाई माह के अंत में आया था, जो इस साल अगस्त माह के अंत में नारगोल के समुद्र तट पर बड़ी मात्रा में आ पहुंचा है। बारिश के मौसम में जब मछलियों का ब्रीडिंग का पीरियड चलता है, तब पिछले 16 साल से निरंतर इस तरह के ऑयल वेस्ट के आने से जलीय जीव और मत्स्य संपदा को भारी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर मछुआरों में नाराजगी दिखने को मिल रही है। ઉમરગામ તાલુકામાં દર વર્ષની જેમ દરિયા કિનારે દરિયાની ભરતીમાં કેમિકલ વેસ્ટ આવી ચૂક્યું છે। સામાન્ય રીતે જુલાઈ મહિનામાં આવતું આ કેમિકલ વેસ્ટ આ વખતે ઓગસ્ટ મહિનાના છેલ્લા અઠવાડિયામાં આવ્યું છે। આની શરૂઆત જુલાઈ મહિનામાં થઈ હતી, એકદમ ઓછી માત્રામાં હતી, પરંતુ એકાએક હાલે ગયેલી મોટી ભરતી, એ ભરતીના સમયે આ કેમિકલ તણાઈ આવ્યું છે દરિયાની અંદરથી। ક્યાંથી આવ્યું હશે? જાણકારોના મત મુજબ આ બોમ્બે સાઇડથી આવે છે, બોમ્બે હાઈથી આવે છે। આ હઝાર્ડિયસ કેમિકલ વેસ્ટ, ડામર, તેલ જેવું પદાર્થ જે છે એ હાલે સ્થાનિકો માટે ખૂબ ચિંતાજનક બાબત બની ગયું છે। દર વર્ષે આવે છે, છેલ્લા 17 વર્ષથી આ કેમિકલ વેસ્ટ દરિયા કિનારે આવે છે અને ચાદર પથરાઈ છે, કાળી ચાદર પથરાઈ છે। આ વર્ષે પણ આ કાળી ચાદર નારગોલના માલવણ બીચ ઉપર ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં જોવા મળી રહી છે। છેક વલસાડ તિથલ સુધી આ પથરાય છે દર વખતે। સરકારે અને ગુજરાત પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડે આના ઉપર ધ્યાન દોરવાની તાતી જરૂર છે। આ વર્ષે એનું આગમન ભલે ઓગસ્ટ મહિનામાં થયું હોય, પરંતુ આ દર વર્ષે આવતી વસ્તુ ક્યારે અટકશે એની चिंता लोगों करी રહ્યા છે। वलसाड के मालवण गांव में एक अज्ञात व्यक्ति ने बैल को कुल्हाड़ी मारकर चोट पहुंचाते विस्तार में फैली सनसनी। वलसाड तहसील के मालवण गांव में एक अज्ञात व्यक्ति ने बैल को कुल्हाड़ी मार के गंभीर चोट पहुंचाते समग्र विस्तार में सनसनी फैली थी। इस घटना के तहत पुलिस को जानकारी देते पुलिस और करुणा एनिमल एम्बुलेंस घटनास्थल पर आ पहुंची थी और गंभीर तरीके से घायल बैल को इलाज देने में आया था। घटना के बाद अग्निवीर ग्रुप के कार्यकर्ताओं को घटना की जान होते वो भी घटनास्थल पर आ पहुंचे थे। हाल पुलिस बैल पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने की कार्यवाही कर रही है। ड्रेसिंग છે ને થોડો લાંબો ચાલશે કોલ કર पुलिस वाला भी આવવાનો છે वो तो काम करते हेलो वलसाड जिला आईटी और सोशल मीडिया विभाग की कपराड़ा उपचुनाव अंतर्गत भाजपा के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। वलसाड जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कनुभाई देसाई के दिशा निर्देश से और पूर्व विधायक कपराड़ा जीतूभाई चौधरी की उपस्थिति में आज कपराड़ा उपचुनाव अंतर्गत आईटी इंचार्ज ब्रजेश भाई, वलसाड जिला महामंत्री प्रवीण भाई, महेंद्र भाई और पार्टी वापी कपराड़ा तहसील मंडल के अध्यक्षों की विशेष उपस्थिति में शक्ति केंद्र और बूथ के व्हाट्सएप ग्रुप की रचना अंतर्गत एक विशेष आईटी और सोशल मीडिया बैठक रखने में आई थी। इस कार्यक्रम के दौरान
सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम भी कार्यकरों ने देखा और इस बैठक में वलसाड जिला IT और सोशल मीडिया विभाग के इंचार्ज पारसभाई देसाई और सह इंचार्ज सत्यम भाई, हितेश भाई और वलसाड जिला IT और सोशल मीडिया विभाग की जिला की टीम और 11 जितनी जिला पंचायत सीट के IT के नियुक्त किए इंचार्जों के साथ 44 केंद्र के नियुक्त किए इंचार्ज और सह इंचार्ज के साथ 306 बूथ के लिए नियुक्त होने वाले इंचार्ज और सह इंचार्ज उपस्थित रहे थे। તેનું નામ આપણે કપરાડા ચૂંટણી એ રીતનું આપેલું છે। મનીષભાઈ જોડે સવારે જ વાત થઈ તો શક્તિ કેન્દ્રના જે 306 વત્તા 1 એટલે ઇન્ચાર્જ અને સહ ઇન્ચાર્જ કપરાડા વિધાનસભાના તો તેના બે ગ્રુપ આપણે બીજા બનાવી રહ્યા છે। એટલે તમને જે માહિતી કમ્પ્લીટલી જે મળવાની છે તો આ ત્રણ ગ્રુપમાં મેક્સિમમ અપડેટ મારા તરફથી IT સેલ છેલ્લા માણસ સુધી પહોંચાડવા માટે જે આપણો જે ધ્યેય અને કાર્યક્રમ છે એમને ત્રણેય જણને આપણે સૌથી પહેલા એકવાર તાળીઓથી સન્માનિત કરીએ। તો જિલ્લામાં એક ઇન્ચાર્જ છે આઈટીના અને સાથે 3 સહ ઇન્ચાર્જ છે। ઇન્ચાર્જમાં પારસભાઈ છે, સહ ઇન્ચાર્જમાં હું છું, હિતેશભાઈ છે, એક ભીખુભાઈ પણ છે। આ ઉપરાંત જિલ્લાની 15 સભ્યોની ટીમ છે આઈટી સોશિયલ મીડિયાની। નાના બોર્ડર શક્તિ કેન્દ્ર છે એમાં 256 આપણે વોટ્સએપ ગ્રુપમાં 256 લોકો એડ થઈ શકે, એમાં 237 લોકો એડ થઈ ગયા અને એ શક્તિ કેન્દ્ર ચેતનભાઈ અને કિરણભાઈ એ સંભાળે છે। એટલે પહેલા તો એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। धर्मपुर तहसील की डीजे साउंड एंड सिस्टम के मालिकों द्वारा आज रोज तहसीलदारों को आवेदन पत्र सौंपा गया। धर्मपुर तहसील के डीजे साउंड एंड सिस्टम के मालिकों द्वारा आज रोज एक आवेदन पत्र सौंपा गया था। आवेदन पत्र में बताया गया था कि धर्मपुर तहसील में डीजे साउंड के मालिक पिछले 6 माह से चल रही वैश्विक कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन के समय और हाल फिलहाल चल रहे अनलॉक के समय पर भी डीजे साउंड व्यवसाय बंद है। तहसील में लगभग 100 जितने डीजे साउंड के मालिक शादी सीजन, त्योहारों और गणेश महोत्सव में भी बेरोजगार रहे थे और अब आने वाले नवरात्रि या कोई भी महोत्सव में भी डीजे साउंड बंद रहेंगे तो डीजे साउंड के तमाम मालिकों की परिस्थिति बिगड़ जाएगी, जिससे कि आने वाले महोत्सव में डीजे साउंड शुरू करने की मंजूरी देने में आए या तो तमाम डीजे साउंड के मालिकों को बेरोजगारी भत्ता दे, ऐसी मांग करते तहसीलदार को आवेदन पत्र सौंपा गया था। डीजेनी परवानगी बाबते बराबर मामलेदार साहेब ने आवेदन पत्र आपवा माटे मैं डीजेना तमाम मालिको अहींया भेगा थया छे। अच्छा, सरकारश्रीने अमारी एक नम्र अपील है कि लॉकडाउन 1 થી માંડીને लॉकडाउन 3 સુધી અને અનલોક 1 થી માંડીને અનલોક 3 સુધી डीजेना मालिकोने कोई जातनी सहाय मળી નથી। बराबर। કાં તો સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર અપીલ છે કે અમને ડીજેની પરવાનગી આપો, કાં તો અમારા પરિવારને ચલાવવા માટે ભરણ પોષણનો કોઈ ખર્ચો આપો। બરાબર છે। સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર અપીલ છે કે આ મુદ્દે કોઈ યોગ્ય નિર્ણય લે જેથી અમે તમામ ડીજેના માલિકો અમારા પરિવારનો નિર્ભર કરી શકીએ। બરાબર છે। આ રીતે તમે કોને આવેદનપત્ર આપ્યું? હમણાં મામલતદાર સાહેબને અમે આપીને આવ્યા છે। બરાબર છે। મામલતદાર સાહેબને બી અમે ખૂબ આભારી છે કે તેઓએ અમારી સાથે સારી વાત કરી અને આગામી વર્ષોમાં પણ સાથ સહકાર અમારા મળી રહે। બરાબર બરાબર। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वापी में समाहर्ता के गणेश विसर्जन के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र का हुआ उल्लंघन। पारडी तहसीलदार कार्यालय में डिप्टी तहसीलदार का बदली आदेश आते सरकारी अधिकारियों में फैली फफड़ाहट। कपराड़ा में जीवरल मानी भंडार कच्छ को जोड़ता 12 साल पुराना कोलक नदी का पुल हुआ क्षरण। नारगोल समुद्र तट पर फैलते रहस्यमयी तेल अपशिष्ट का पता लगाने में प्रशासन विफल। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल नए समाचारों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हिमांगी कोटेचा को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।
हाय, आई एम एसपी पंचल। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका तीन ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के लिए बात करता हूँ तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में दो ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों लो? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है ऐसा जरूरी नहीं है, LIC जिंदा भी पैसा देती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जवाब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत इर्द गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। Mr. and Mrs. Batra? Yes. एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। There has been mix up. Oh my God. हमारा पैदा मिक्स हो गया है। मैं किसके बच्चे की माँ बनना? वही है। कौन? इसके पिताजी। भाभी जी प्रेग्नेंट हो गए क्या? और अगर वो हुई भी है तो तुझे उससे क्या लेना देना? क्यों नहीं होगा जी? मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा तो आप ही के पास आ जाएगा ना सर। तेरी क्वालिटी की आइसक्रीम भी ना रखूं घर में मैं। टेलीविजन पर पहली बार गुड न्यूज को पावर्ड बाय फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, शनिवार 15 अगस्त रात 8 बजे जी सिनेमा पर। सीने में सिनेमा। हर रात 7:30 बजे सिर्फ शिमारू टीवी पर।